तो वहीं ऑपरेशन सिंदूर के तहत एयर स्ट्राइक के बाद पाकिस्तानी सेना ने पंजाब में अमृतसर के गोल्डन टेंपल को निशाना बनाने की कोशिश की थी, जिसका कल बड़ा खुलासा हुआ। मेजर जनरल कार्तिक सिंह शेषाद्री ने जानकारी दी कि 3 दिन तक जब पाकिस्तान आर्मी कैंट और एयरबेस को टारगेट नहीं कर पाए तो गोल्डन टेंपल की तरफ मिसाइलें दागी गई। सेना के आकाश मिसाइल सिस्टम, L-70 एयर डिफेंस गन समेत एयर डिफेंस सिस्टम ने उनकी मिसाइलों को आसमान में ही न्यूट्रलाइज कर दिया। स्वर्ण मंदिर को छू तक नहीं पाए पाकिस्तान के हथियार, तो स्वर्ण मंदिर को एक खरोच तक नहीं आई है। आकाश का गोल्डन डिफेंस ऐसा था कि मुनीर का पूरा प्लान ही फेल हो गया। तो शहबाज और मुनीर गोल्डन टेंपल की एक भी ईंट हिला नहीं पाए। पाकिस्तान, तुर्की, चीन सबको आकाश ने बारी बारी से निपटा दिया। तो इसी बहाने मेड इन इंडिया वर्सेस मेड इन चाइना का पावर टेस्ट भी हो गया है। बैकडोर से युद्ध लड़ रहे तुर्की और चीन को भारत ने ऐसा मारा कि चीनी सैटेलाइट भी कंफ्यूज हो गया। तो देखिए, अमृतसर में स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के आकाश ने हर एक कोशिश को नस्तनाबूद कर दिया। स्वर्ण मंदिर को एक खरोच तक नहीं आई। तो भारतीय सेना तैयार थी, स्वर्ण मंदिर बचा लिया गया है। मेड इन इंडिया वर्सेस मेड इन चाइना का टेस्ट भी देखने को मिला। तो चीन का पाकिस्तान को सैटेलाइट सपोर्ट जिस तरह से मिला, भारत की तरफ से आकाश का इस्तेमाल कर उसे नस्तनाबूद कर दिया गया, नाकाम कर दिया गया। तो देखिए, पाकिस्तान की तरफ से स्वर्ण मंदिर को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी, लेकिन भारतीय सेना ने इस कोशिश को नाकाम किया। तो जिस तरह से भारत की सेना हर मोर्चे पर तैयार है, दुश्मनों का काल बनकर, जोश हाई नजर आ रहा है। L-70 एयर डिफेंस गन का इस्तेमाल किया गया, पाक मिसाइलों को ध्वस्त किया गया। हर मोर्चे पर भारतीय सेना का पराक्रम, शौर्य देखने को मिला और यही वजह है कि पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। पाकिस्तान ये अपील हर एक देश से करता हुआ नजर आया कि भारत से बचाओ, लेकिन आखिरकार दोनों ही देशों के डीजीएमओ स्तर की बातचीत हुई और सीज फायर का ऐलान किया गया। 7 मई की रात को हमने पुख्ता जानकारी मिली कि पाक किसी भी उचित और वैध टारगेट के ना होने के कारण भारतीय सैन्य ठिकानों को और सिविल इलाकों को, खास तौर पे धार्मिक स्थलों को निशाना बनाएगा। इसमें अमृतसर में स्थित गोल्डन टेंपल सबसे अहम था। हमें अतिरिक्त जानकारी ये भी मिली कि गोल्डन टेंपल के ऊपर वो भारी तादाद में ड्रोन और मिसाइल से हमला करेगा। इसीलिए हमने तुरंत आधुनिक, अतिरिक्त एवं उपयुक्त एयर डिफेंस को उपलब्ध कराया और रणनीति के अनुसार गोल्डन टेंपल को चारों ओर से एयर डिफेंस की सुरक्षा दी गई। 8 मई की सुबह को अंधेरे में पाक ने अनुमान अनुसार ड्रोन और मिसाइल के जरिए से सभी सैन्य एवं सिविल ठिकानों पे और खास तौर पे गोल्डन टेंपल पे भारी तादाद से ड्रोन का हमला किया। क्योंकि हम इसके लिए तैयार थे, तो भारतीय सेना के आर्मी एयर डिफेंस के सतर्क और सशक्त योद्धाओं ने पाकिस्तान के नापाक इरादों को पूरी तरीके से ध्वस्त करते हुए ड्रोन और मिसाइल हमले को पूरी तरह से विफल कर दिया और हमने गोल्डन टेंपल पे एक आंच भी नहीं आने दी। तो देखिए, डिवीजन के जीओसी मेजर जनरल कार्तिक की तरफ से कहा गया है कि किस तरह से निशाना बनाया गया पाकिस्तान की तरफ से स्वर्ण मंदिर को और भारत ने उसका किस तरह से जवाब दिया, इस बात का जिक्र भी मेजर जनरल की तरफ से किया गया। तो पाकिस्तान की नापाक कोशिश नजर आई। मेजर जनरल कार्तिक सिंह शेषाद्री ने कहा कि 7 मई 2025 को हमने पाकिस्तान और उसके कब्जे वाले कश्मीर में चयनित आतंकी ठिकानों को निशाना बनाया। इसके बाद साफ था कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा, वो मिलिट्री ठिकानों को टारगेट करेगा। हम उसके लिए तैयार थे। हमारे पास कई तरह के रडार और एयर डिफेंस सिस्टम तैयार था। सैन्य अधिकारी ने कहा कि एयर स्ट्राइक के बाद 3 दिन तक पाक आर्मी ने हमारे मिलिट्री कैंट और एयरफोर्स स्टेशन को टारगेट करने की कोशिश की। हम उनके हर हमले को विफल करते गए। जब पाक आर्मी को सफलता नहीं मिली तो उन्होंने ड्रोन और रॉकेट से सिविलियन एरियाज पर हमला करना शुरू कर दिया। सेना ने कहा है कि सिविलियन एरियाज को निशाना बनाने के साथ ही हम ये देखकर हैरान रह गए कि पाक आर्मी अमृतसर में गोल्डन टेंपल को टारगेट कर रही थी। उसने गोल्डन टेंपल की तरफ एयर टू सरफेस और सरफेस टू सरफेस वाली 2 तरह की मिसाइलें दागी है। इसके अलावा ड्रोन अटैक की भी कोशिश की गई थी। हालांकि सभी जानते हैं कि
गोल्डन टेम्पल सिर्फ अमृतसर नहीं बल्कि पूरे देश की श्रद्धा का केंद्र है, इसलिए हम पहले से इसकी प्रोटेक्शन के लिए रेडी थे। और इसके बाद ही आगे ये भी बातें कही गई कि हमने उनके सारे हमले नाकाम कर दिए। सैन्य अधिकारी ने कहा कि हमने पाकिस्तान की सभी तरह की एयर रेड्स को पूरी तरह से नाकाम कर दिया। इस दौरान स्थानीय लोगों में भी बहुत मदद स्थानीय लोगों की तरफ से की गई थी। हमारी तैयारी का अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि हमारे एयरबेस, वेपन और आर्मी के सिर्फ 10% आर्म्स ही खर्च हुए हैं। हमने जो ड्रोन और माइक्रो ड्रोन्स गिराए हैं वो सिर्फ सभी तुर्की के बने हैं। इस तरह की जानकारियां भी साझी की गई है। सैन्य अधिकारी ने कहा कि पाक आर्मी का रिस्पांस या हमले जैसे भी हो वो हमारे सुरक्षा कवच को नहीं भेज सकते। हम इस सुरक्षा दीवार को और मजबूत कर रहे हैं। हमने बहुत सटीकता से तैयारी की है। हमारा एयर डिफेंस सिस्टम ऐसा है, चाहे कोई भी मिसाइल दागी जाए, किसी न किसी तरह से हम उसे इंटरसेप्ट कर मार गिराने में सक्षम हैं। तो आगे ये कहा गया कि याद रहे कि ऑपरेशन सिंदूर केवल स्थगित किया गया है, खत्म नहीं हुआ है, उसका विकराल रूप अभी बाकी है। तो किस तरह से भारतीय सेना की तरफ से हर एक हमले को नाकाम किया गया, इस बात का जिक्र किया गया भारतीय सेना की तरफ से।